गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक मुस्कान का 18वां अध्याय, जिसका नाम है अमृतसर की सैर। तो इसके अंदर हमें राखी पाखी नाम की दो गिलहरियाँ जो कि जयपुर से अमृतसर पहुंची थी, वहाँ पहले उन्होंने स्वर्ण मंदिर की जानकारी निकड़ी नामक गिलहरी से पाई और स्वर्ण मंदिर का निर्माण सिक्कों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। वहाँ 24 घंटे लंगर में लोगों को खाना मिल सकता है। उन्होंने निकड़ी से जलियांवाला बाग की जानकारी भी पाई और हमेशा वहीं रहने का विचार किया। राखी पाकी नाम की गिलहरियों ने दिल्ली से जयपुर तक की सैर बस से की। तो बच्चों, जो राखी पाकी गिलहरियाँ थी, उन्होंने इसका हम पहले भी पढ़ चुके हैं। राखी पाकी का आपके 14 जो 4th क्लास है उसके अंदर भी आपके चैप्टर आया था। उस चैप्टर के अंदर राखी पाखी है वो दिल्ली की सैर करती हैं। तो बच्चों, राखी और पाखी दो गिलहरी बहनें हैं। वो अपनी यात्रा की शुरुआत एक बस की छत पर बैठकर इंडिया गेट से करती हैं। वो सबसे पहले इंडिया गेट जाती हैं। उसके बाद वो वहाँ उनकी मौसी जुगनी से मिलती हैं। इंडिया गेट में अमर जवान ज्योति के बारे में वह उन्हें बताती है कि देश की रक्षा में शहीद होने वाले सैनिकों की याद में वह ज्योति 26 जनवरी 1972 से जल रही है। सारी जानकारी लेकर राखी और पाखी जयपुर का हवा महल देखने की यात्रा शुरू करती हैं। फिर वो जयपुर के हवा महल आती हैं। इसके बाद वो वहाँ पर प्रसिद्ध हवा महल देखती हैं। हवा महल के झरोखे और उनसे आने वाली हवा के बारे में उनके रोचक संवाद से जानकारी मिली कि इसे महाराजा सवाई मानसिंह ने सन 1768 में बनवाया था। और इसके बाद वो कहाँ की सैर पे निकलती हैं? अमृतसर की सैर पर निकलती हैं। तो राखी पाकी नाम की गिलहरियों ने दिल्ली से जयपुर तक की सैर बस से की थी। अब उनका मन चाह रहा था कि वे रेलगाड़ी की सैर करें। तो पहले की जो सैर थी वो तो उन्होंने दिल्ली से जो जयपुर वाली सैर थी वो उन्होंने बस से की थी, और अब उनका दिल चाह रहा था कि वो रेलगाड़ी की सैर करें। तो दोनों ने आओ देखा न ताओ दौड़ लगा दी रेलवे स्टेशन की तरफ। बिजली की तारों और पेड़ों की दौड़ लगाती हुए दोनों जा पहुंची जयपुर रेलवे स्टेशन। तो हवा महल देखने के बाद वो कहाँ पर जा पहुंचती है? जयपुर के रेलवे स्टेशन पर वो जा पहुंचती है। रेलवे स्टेशन की भीड़ भाड़ लोगों की आवाजाही से बचते बचाते हुए एक ऐसी रेलगाड़ी पर चढ़कर गई जो अमृतसर जाने वाली थी। तो फिर वो ट्रेन से चढ़कर कहाँ चली गई? अमृतसर जाने वाली रेलगाड़ी के ऊपर चली गई। तो बच्चों, ये जो चैप्टर है ये आपके 3rd क्लास से शुरू होता है। इसके अंदर राखी पाखी जो है वो पहले दिल्ली की सैर करती हैं। फिर उसके जो आगे वाला जो चैप्टर है उसके अंदर वो राखी पाकी हैं वो जयपुर की सैर करती हैं। और जो हमारे जो अध्याय आया है इसके अंदर वो अमृतसर की सैर करती हैं। तो सबसे पहले वो दिल्ली की सैर करती हैं जो 3rd क्लास में चैप्टर है। उसके बाद में वो जयपुर की सैर करती हैं जो कि 4th क्लास में है। और 5th क्लास का जो चैप्टर है इसके अंदर वो अमृतसर की सैर करती हैं। तो दिल्ली से जयपुर की सैर तो वो बस से करती हैं। अब उनका दिल चाह रहा था कि वो अमृतसर की सैर रेलगाड़ी से करें। रेलवे स्टेशन की भीड़ भाड़ लोगों की आवाजाही से बचते बचाते वे एक ऐसी रेलगाड़ी पर चढ़ गई जो अमृतसर जाने वाली थी। रेलगाड़ी के इंजन की सीटी बजी और रेलगाड़ी भाग चली अमृतसर की ओर। तो रेलगाड़ी की सीटी बजती है और रेलगाड़ी कहाँ निकल जाती है? अमृतसर की ओर चली जाती है। तो राखी पाकी अब कहाँ जाने का प्रोग्राम बनाती हैं? अमृतसर की
सैर करने का प्रोग्राम बनाती हैं। उन्होंने दिल्ली की सैर कर ली, उन्होंने जयपुर की भी सैर कर ली। अब वो जयपुर से अमृतसर जा रही हैं। रास्ते में आने वाले स्टेशनों के नज़ारे देखते देखते एक रात और आधा दिन बिताकर वे अमृतसर पहुंची। तो एक दिन, एक रात और आधा दिन बिताकर वो कहाँ पे पहुंची? अमृतसर पहुंची। और बीच में उन्हें बहुत सारे स्टेशन आए। एक टैक्सी की छत पर रखे सामान के ऊपर सवार होकर स्टेशन से वे स्वर्ण मंदिर जा पहुंची। तो एक वो ट्रेन से एक जो टैक्सी होती है उसकी छत पर रखे हुए सामान के ऊपर बैठ जाती है और कहाँ पहुंच जाती है? स्वर्ण मंदिर पहुंच जाती है। स्वर्ण मंदिर के सामने पहुंचकर उनकी आंखें एक बार तो चौंधिया सी गई। तो एक बार तो मतलब जैसे ही उन्होंने स्वर्ण मंदिर को देखा तो उनकी आंखें चौंधिया सी गई, मतलब उसकी चमक से उनकी आंखें बंद हो गई। सोने से मढ़े स्वर्ण मंदिर के कलश बहुत सुंदर लग रहे थे। तो स्वर्ण मंदिर के जो सोने के कलश है वो बहुत सुंदर लग रहे थे। वे अभी स्वर्ण मंदिर की शोभा निहार ही रही थी कि सामने से एक और छोटी सी गिलहरी आई। उसने आते ही राखी पाखी के पैर छुए और बोली, पेरी पोना। तो जब वो स्वर्ण मंदिर को देख ही रही थी कि स्वर्ण मंदिर कितना सुंदर है, तभी सामने से एक छोटी सी गिलहरी आती है और आकर वो क्या करती है? राखी पाखी के पैर छूती है और उन्हें पेरी पोना करती है। तो राखी ने पूछा, अरे तुम कौन हो? तो राखी ये पूछती है कि तुम कौन हो और ये पेरी पोना क्या होता है? तो वो कह रही है राखी कि भाई तुम कौन हो और ये पेरी पोना होता क्या है? नन्ही गिलहरी बोली, मेरा नाम निकड़ी है और अमृतसर में पैरों को छूकर प्रणाम करने को पेरी पोना कहा जाता है। तो गिलहरी कहती है, मेरा नाम निकड़ी है और अमृतसर में जो पैर छूते हैं और पैरों को छूकर जो प्रणाम करते हैं उसी को पेरी पोना कहा जाता है। निकड़ी का जवाब सुनकर दोनों का मन बहुत प्रसन्न हुआ। तो निकड़ी का जवाब सुनकर दोनों का मन बहुत प्रसन्न होता है। दोनों ने उसे सदा प्रसन्न रहने का आशीर्वाद दिया। तो राखी और पाखी ने निकड़ी को सदा प्रसन्न रहने का आशीर्वाद दिया। और निकड़ी ने कहा, लगता है आप दोनों लंबी यात्रा करके आई हैं। आपका अमृतसर में स्वागत है। तो आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि आप लोग लंबी यात्रा करके आई हैं, इसलिए आपका अमृतसर में स्वागत है। आइए थोड़ी देर हमारे पेड़ पर विश्राम कर लीजिए, फिर मैं आपको यहाँ की सैर करवा दूँगी। तो निकड़ी कहती है कि आपको देखकर तो ऐसा लग रहा है बहुत दूर से आई है और आपका अमृतसर में स्वागत है और हमारे पेड़ पर आप विश्राम कर लीजिए, फिर मैं आपको यहाँ की सैर करवा दूँगी। इसके बाद मैं आपको अमृतसर की सैर करवा दूँगी। राखी पाखी ने पास के ही पेड़ पर बैठकर मीठे मीठे फल खाए और कुछ देर आराम किया। तो राखी और पाखी ने पास के पेड़ पर बैठकर मीठे मीठे फल खाए और थोड़ी देर आराम किया और इसके बाद निकड़ी ने उन्हें स्वर्ण मंदिर की जानकारी दी। तो फल खाने के बाद में निकड़ी ने उन्हें स्वर्ण मंदिर के बारे में जानकारी दी। निकड़ी ने उन्हें बताया कि स्वर्ण मंदिर का नक्शा सिक्कों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी ने तैयार किया था। तो निकड़ी बता रही है कि स्वर्ण मंदिर का जो नक्शा है वो सिक्कों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी ने तैयार किया था। अभी तो आप इसकी बाहरी सुंदरता से हैरान रह गई थी। तो निकड़ी कहती है राखी पाखी से, भाई अभी तो आपने इसकी बाहरी सुंदरता ही देखी थी, जिसको देखकर ही आप हैरान रह गई। भीतर जाकर जब इसकी नक्काशी देखेंगी तो और भी दंग रह जाएगी। तो अंदर जाकर जब आप इसकी नक्काशी देखेंगी तो आप और भी ज़्यादा दंग रह जाएंगी।
इसके अंदर पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण 4 दिशाओं में इसके 4 दरवाजे हैं। तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण 4 दिशाओं में 4 दरवाजे हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्णों के लोग इस गुरुद्वारा में आ सकते हैं। तो इस गुरुद्वारा के अंदर क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण और शूद्र चारों वर्गों के लोग इस गुरुद्वारा में आ सकते हैं। यही बात ये 4 दरवाजे बता रहे हैं। तो इसके जो 4 दरवाजे हैं वो यही बात बता रहे हैं कि यहाँ पर चारों चारों वर्णों के लोग यहाँ पर आ सकते हैं। यह सुनकर राखी ने कहा, सभी को समानता की दृष्टि से देखना ही सच्ची मानवता है। तो कि सभी को एक समानता की दृष्टि से देखना, यही क्या होती है? सच्ची मानवता होती है। हमने इस स्वर्ण मंदिर के सरोवर के बारे में भी बहुत सुना था। तो राखी और पाकी कह रही है कि हमने स्वर्ण मंदिर का जो सरोवर है इसके बारे में भी बहुत सुना था, उसके बारे में भी कुछ बताओ। तो निकड़ी ने कहा, ये एक बहुत ही सुंदर झील है जिसके किनारे पर एक पुल से स्वर्ण मंदिर जुड़ा है। तो एक पुल के जरिए स्वर्ण मंदिर इस झील से जुड़ा हुआ है। तो मछलियों से भरी इस झील में श्रद्धालु भक्त नहाते हैं और प्रसन्न होते हैं। तो श्रद्धालु इस झील में नहाते हैं और प्रसन्न होते हैं। पाकी ने पूछा, एक बात बताओ, दूर दूर से तीर्थयात्री यहाँ आते हैं, इनके भोजन की यहाँ क्या व्यवस्था है? तो वो निकड़ी से पूछती है पाकी कि एक बात बताओ, जो दूर दूर से यहाँ तीर्थयात्री आते हैं इनके भोजन की भी यहाँ कोई व्यवस्था है? तो निकड़ी कहती है, उनकी चिंता तो आप छोड़ ही दो, यहाँ एक दरवाज़ा गुरु रामदास की सराय का है। तो गुरु रामदास जी की जो सराय है उसका एक दरवाज़ा है यहाँ पर। इसमें ठहरने की व्यवस्था तो है ही, साथ ही दिन रात यहाँ गुरु का लंगर चलता रहता है। तो यहाँ पर क्या है? लंगर चलता रहता है, उसमें सभी को भरपेट भोजन मिलता है और उस लंगर में सभी को भरपेट भोजन मिलता है। तो यहाँ पर दिन और रात में मतलब 24 घंटे यहाँ पर लंगर चलता रहता है, उसके अंदर दिन और रात खाना चलता है यहाँ पर। स्वर्ण मंदिर की तरह तरह की जानकारी पाकर राखी पाकी का तन मन पुलकित हो उठा। तो स्वर्ण मंदिर की जो तरह तरह की जानकारी पाकर राखी पाकी का मन जो है पुलकित हो जाता है, मतलब खुश हो जाता है। अगले दिन सुबह निकड़ी के साथ जाकर उन्होंने स्वर्ण मंदिर की सैर की। तो दूसरे दिन सुबह जाकर उन्होंने निकड़ी के साथ स्वर्ण मंदिर की सैर की। तो स्वर्ण मंदिर की वो सैर करती हैं। वहाँ की झील के पानी से अपने को भिगोकर उन्होंने लंगर का प्रसाद भी खाया। तो झील के पानी से अपने को भिगोया और उन्होंने लंगर का प्रसाद भी खाया। स्वर्ण मंदिर के दर्शन के बाद वे दोनों पास ही स्थित प्रसिद्ध जलियांवाला बाग गईं। तो उन्होंने स्वर्ण मंदिर में प्रसाद खा लिया, स्वर्ण मंदिर देख लिया, उसके बाद वो उसके पास में जो जलियांवाला बाग है वहाँ पर जाती हैं। निकड़ी ने उन्हें बताया कि सन 1919 में 13 अप्रैल के दिन एक बिगड़ेल दिमाग वाले नराधम जनरल डायर नाम के अंग्रेज अधिकारी ने यहाँ लगभग 1000 निहत्थे लोगों को मरवा डाला। तो निकड़ी उन्हें ये जानकारी देती है कि 1919 में 13 अप्रैल को एक बिगड़ेल दिमाग वाले जो जनरल डायर था उसने 1000 निहत्थे लोगों को मरवा डाला। कुछ लोग हमले से बचने के लिए कुएं में कूदने से मर गए। तो कुछ लोगों ने क्या कहा, भाई गोली चलेगी, इसलिए वो कुएं में कूद गए। तो कुएं में कूदने से ही वो लोग मर गए। पूरा कुआं लाशों से भर गया। 1000 से ज़्यादा लोग यहाँ मारे गए।
तो यहाँ पर 1,000 से ज़्यादा लोग मारे गए। कुछ लोग तो कुएं में कूद के मर गए और कुछ लोग गोली से मर गए। तो इस तरीके से 1,000 से ज़्यादा लोग जलियांवाला बाग हत्याकांड में मारे गए। ये घटना सुनते ही राकी पाकी की आंखें दुख और गुस्से से लाल हो उठी। तो उन्हें दुख किस चीज़ का था कि लोग मारे गए जो कि निहत्थे थे, और गुस्सा किस पे आ रहा था उन्हें? जनरल डायर पर गुस्सा आ रहा था और उनकी आंखें लाल हो गई। राखी ने पूछा, अरे इस हैवान डायर को तब अंग्रेजी सरकार ने क्या कोई सज़ा नहीं दी? तो राखी पाकी निकड़ी से पूछती है कि जब उस डायर ने निहत्थे लोगों पर गोली चलाई तो क्या किसी ने उसे कोई सज़ा नहीं दी? शहीद उधम सिंह को सलाम करके तीनों ने जलियांवाला बाग का शहीदी कुआं भी देखा। तो उन तीनों ने उधम सिंह को सलाम किया और जलियांवाला बाग का शहीदी कुआं भी देखा। वो शहीदी कुआं जिसके अंदर लोग गोलियों से बचने के लिए कूद गए थे और कुएं में कूदने से वो मर गए थे। और दीपक की लौ की शक्ल में बने शहीदों के स्मारक को भी देखा, और जो दीपक की लौ जिसमें जलती रहती है उस स्मारक को भी उन्होंने देखा। इसे देखकर राखी पाकी की आंखें नम हो गई। तो जब वो शहीद स्मारक को देखती है तो राखी पाकी की जो आंखें होती है वो नम हो जाती है। तभी उन दोनों ने फैसला किया कि वे आगे यात्रा नहीं करेंगी, और राखी पाकी ने फैसला किया कि अब वे आगे की यात्रा नहीं करेंगी और रोज़ वहीं रहकर उस स्मारक को सलाम करेंगी। जो शहीद स्मारक होता है उसको वो रोज़ सलाम करेगी। किसने डिसाइड किया? ये राखी पाकी ने डिसाइड किया कि अब वे शहीद स्मारक को ही रोज़ सलाम किया करेंगी। तभी दूर कहीं से कबीर के जो शब्द होते हैं उनकी आवाज़ आ रही होती है। तो जो कबीरदास जी के शब्द हैं वो कहाँ पर चलते रहते हैं? अमृतसर में चलते रहते हैं। जो स्वर्ण मंदिर है उसके अंदर गुरु ग्रंथ साहब, जो ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहब का, उसके अंदर कबीरदास जी के दोहे भी लिखे हुए हैं। तो वो दोहे वहाँ पर स्वर्ण मंदिर में चलते हैं। डगमग छाड़ी दे मन बोरा, छाड़ी दे मन बोरा, तो जिसका अर्थ है अरे ओ बावरे मन, डगमगाना छोड़ दे और स्थिर हो जा, स्थिर हो जा। और राखी पाकी भी ये डिसाइड करती हैं कि अब वो कहाँ पे रहेंगी, यहीं पर रहेगी। कहाँ पर? अमृतसर में। और अब आगे की वो यात्रा नहीं करेंगी। तो उनकी यात्रा कहाँ से कहाँ तक हो जाती है बच्चों? सबसे पहले वो दिल्ली की यात्रा करती हैं। दिल्ली का जो इंडिया गेट है वो देखती है, वहाँ पर शहीद स्मारक देखती है वो। उसके बाद वो जयपुर आती हैं। दिल्ली से जयपुर आकर वो हवा महल देखती हैं और उसके बाद वो अमृतसर की सैर के लिए आती हैं। और वहाँ पर आकर वो अमृतसर देखती हैं और जलियांवाला बाग देखती हैं। और उसके बाद अंत में वो डिसाइड करती हैं कि अब वो आगे की यात्रा नहीं करेगी और अमृतसर में ही अब वो रहेगी। इसके बाद है शब्दार्थ। सबसे पहला शब्द है आवाजाही। आवाजाही का अर्थ होता है आना जाना। इसके बाद दूसरा शब्द है पेरीपोना। पेरीपोना शब्द का अर्थ होता है पैरों का छूकर प्रणाम करना। तो बच्चों पेरीपोना शब्द का अर्थ क्या होता है? पैरों को छूकर प्रणाम करना। इसके बाद है समानता। समानता शब्द का अर्थ है बराबरी। तो समानता शब्द का अर्थ क्या है? बराबरी। इसके बाद आप अगला जो शब्द है वो है नराधम।
नराधम शब्द का अर्थ होता है मनुष्य में सबसे नीच प्रकार का व्यक्ति। तो नराधम शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? जनरल डायर के लिए किया गया था, जो कि बहुत नीच प्रवृत्ति का इंसान था। इसके बाद है नज़ारे शब्द। नज़ारे शब्द का अर्थ है दृश्य। तो बच्चों, नज़ारे शब्द का अर्थ क्या है? दृश्य। इसके बाद शब्द है निहत्था, जिसका अर्थ होता है जिसके हाथ में कोई हथियार न हो। निहत्था शब्द का अर्थ है जिसके हाथ में कोई हथियार न हो। उसके बाद अगला जो शब्द है वो है हैवान। हैवान शब्द का अर्थ होता है पशु या राक्षस। हैवान शब्द का अर्थ क्या होता है? पशु या राक्षस। इसके बाद है आखिरी शब्द बावरा मन। बावरा मन का अर्थ होता है पागल मन। तो बावरा मन का अर्थ क्या होता है? पागल मन। तो बच्चों, आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। बाय स्टूडेंट।